बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब यहाँ पर बुनियादी है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बुनियादी। और यहाँ पर दूसरा जो वर्ड है आपके पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है जी? केमिस्ट्री का मतलब उर्दू में होता है इल्मे कीमिया। ठीक है, इल्मे कीमिया। तो आपको उर्दू में केमिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए कि उर्दू में केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हम? इल्मे कीमिया। इल्मे कीमिया या केमिस्ट्री का बुनियादी इल्म पढ़ने से पहले जो है वो हमें नॉलेज होना चाहिए साइंस का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस क्या होती है? साइंस क्या होती है जी? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस वो इल्म है जो आपको दुनिया को समझने में मदद देता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने में मदद देगा आपको, और ये भी बताएगा कि दुनिया जो है वो किस तरह वर्क कर रही है। ठीक है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप देखें किस तरह जो है वो सूरज मशरिक से जो है वो तुलू होता है और मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा गौर से देखें कि दुनिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। ठीक है, बनाकर जो है वो सिस्टम जो है वो लगा दिया, खुद ब खुद जो है वो काम हो रहे हैं दुनिया में। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया है कि वो काम जो है वो खुद ब खुद हो रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जो आपको दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको समझने में अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्राहम करता है। नेक्स्ट है जी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ेंगे? मैनी थाउजेंड्स ईयर्स अगो and early ancestors that pushed sticks into lava flowing from erupting volcano. That stick burst into fire. He held it up as a torch. It gave off light and heat, finally turned into ash. अच्छा, ये जो है वो ना केमिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री बता रहा है। ठीक है, ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है? वो कह रहा है कि मैनी थाउजेंड्स ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले की बात है ये। ठीक है, क्या होता था जी? अर्ली एंसेस्टर्स, हमारे जो आबा अजदाद हैं या जो है वो हज़ारों साल पहले के जो लोग हैं उन्हें एंसेस्टर्स कह रहा है। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? आबा अजदाद। ठीक है, और यहाँ पर वो कहता है कि पुश्ड स्टिक्स, उसने जो है वो उनमें से एक आदमी था, उसने क्या किया? उसने एक स्टिक को पकड़ा और जो है वो उसको पुश कर दिया। किस में पुश कर दिया जी? लावा में। ठीक है, किस में पुश कर दिया? लावा। लावा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लावा किसे कहते हैं? जब पहाड़ फटते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों के फटने से जो है वो क्या होता है? लावा जो है वो पहाड़ों से बाहर आ जाता है। तो उसने क्या किया? उसने जो लावा था, इरप्टिंग वोल्केनो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब पहाड़ फटते हैं तो उसमें से लावा बाहर आ जाता है। तो उसने जब लावे में जो है वो स्टिक को डाला तो स्टिक क्या होगी? बर्स्ट होगी, और साथ में जो है वो स्टिक को क्या हो गया? आग लग गई। ठीक है, आप देखें कि आप जो है वो कोई भी छड़ी लें, उस छड़ी को आग के ऊपर करें तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको आग ही लगेगी ना। तो उसने भी यही किया। उस खैर उस वक्त तो इतना इल्म ही नहीं था ना, उन्हें पता भी नहीं था ना कभी किसी ने जो है वो आग को इस तरह जो है वो यूज़ किया था। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने वो स्टिक जो है वो हाथ में पकड़ी और जो है वो उसको यूज़ किया एज अ टॉर्च। ठीक है, एक जो है वो लाइट के तौर पर उसको यूज़ किया। वो कहता है इट गेव ऑफ लाइट। ठीक है, उसने जो है वो क्या किया? वो लाइट प्रोवाइड की, रोशनी प्रोवाइड की, और साथ ही साथ उसका एक और बेनिफिट उन्हें मिला। वो क्या था? हीट। इससे पहले जो है वो इस हीट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हीट बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, आप ये देखें आज भी जो है वो विलेजर्स जो हैं वो कुछ जगहों पर, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक जो है वो गैस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो लोग क्या करते हैं? वो लकड़ियों को आग लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखें वहाँ पर भी तो इस्तेमाल हो रही है ना। तो
फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आया था जी, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, ठीक है। उस बंदे ने जो उस छड़ी को आग में या लावे में जो है वो पुश किया था, और अल्टीमेटली जब उसको आग लगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, एशिस में, ठीक है। एशिस क्या होती हैं आपके पास, आप कहते हैं एशिस राख को, ठीक है। राख, जब आप किसी चीज़ को आग लगाते हैं तो उसके बाद जो ब्लैक मटेरियल आपके साथ पास बचता है उसे आप क्या कहते हैं जी, एशिस कहते हैं। दिस मैन माइट बी कंसिडर्ड फर्स्ट केमिस्ट, ठीक है। वो कहता है कि इसको जो है वो तकरीबन फर्स्ट केमिस्ट जो है वो तस्वुर किया जाता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो उसने देखें दो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की, आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, एक तो लाइट के बारे में और दूसरा हीट के बारे में। तो इसलिए जो है वो उस वक़्त बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो उसे जो है वो फर्स्ट केमिस्ट भी जो है वो समझा जाता है। कि देन वो कहता था डिस्कवरी ऑफ यूज़ ऑफ फायर वाज ग्रेट स्टेप। देखें वही बात, वो कहता है कि उस वक़्त जो है वो डिस्कवरी हुई थी किसकी, लाइट की, ठीक है। लाइट या जो है वो साथ फायर की, आग की, उस वक़्त जो है वो क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। और ये जो है वो कहता है बहुत बड़ा अजीम स्टेप था, ग्रेट स्टेप, बहुत बड़ा जो है वो स्टेप था उनका, लीडिंग टू वर्ड मॉडर्न केमिस्ट्री। जो कि आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ उसको मोल्ड करती है। अराउंड 400 BC, तकरीबन जो है वो 400 ईस्वी की बात है, ग्रीस अ थिंकर, ठीक है, एक थिंकर था, एक सोचने वाला बंदा था जिसका नाम क्या था, एम्पिडोकल्स, केम अप विद एन आइडिया, ठीक है। वो अपने आइडिया के साथ जो है वो सामने आया। ही एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड was made from just four things, ठीक है। उसने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, और उनको जो है वो क्या नाम दिया, एलिमेंट्स का नाम दिया, ठीक है। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 एलिमेंट्स जो था वो फायर, ठीक है। बेसिकली इसने जो कॉन्सेप्ट एम्पिडोकल्स ने जो कंसेप्ट दिया था वो किस बेस पे दिया था, वो उसने जो स्टिक को आग लगाई थी उस बेस पे दिया था। आप देखेंगे जब उसने स्टिक को जो है वो उसमें पुश किया लावे में तो क्या हुआ, आग जल गई, ठीक है। आप 10th में पढ़ेंगे कि जब आग जलती है या कंबस्शन का अमल होता है तो कंबस्शन के दौरान जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री कहती है। आई कैन प्रूव व्हेन योर स्कूल विल ओपन, ठीक है। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा जी, ये जो है वो वाटर एवेपोरेट होता है ड्यूरिंग फायर। नेक्स्ट जो है वो एयर की बात वो कर रहा है, तो हवा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो एयर की बात होगी वो गैस की फॉर्म में होगी, ठीक है। और एट द एंड जो है वो अर्थ। अब वो जो लकड़ी को, छड़ी को आग लगी थी, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो आग लगेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर उसने कंपोनेंट कहा जी एयर जो है वो भी ज़रूरी है, अगर ये भी ना हो तो दुनिया नहीं होगी। और एट द एंड उसने कहा जी अर्थ। अब देखें जब वो लकड़ी पूरी जल गई तो उसकी क्या बन गई, राख। और वो राख किस में मिक्स हो जाती है जी, ज़मीन में, अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं एवरी वन एक्सेप्टेड हिज थ्योरी, हर किसी ने उसकी थ्योरी को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट एन अदर ग्रीक, एक दूसरे ग्रीक के अलावा। वो कौन था जी, वो था डेमोक्रेटियस, ठीक है। उस साइंसदान का नाम क्या था या उस फिलासफर का नाम क्या था, डेमोक्रेटियस। डेमोक्रेटियस ने कहा जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखें, आप फायर, वाटर की, एयर की और अर्थ की बात करते हैं तो ये भी किसी ना किसी कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई हैं। और फिर उसने कहा एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्टिकल। उसने कहा जी सारी दुनिया एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उस पार्टिकल्स का नाम क्या है जी, एटम। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आती होती है। इसके अलावा हमने पहले जो साइंस की डेफिनेशन पढ़ी वो भी सम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो केमिस्ट्री की जब डेफिनेशन आएगी तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो मैस रखती है और जगह घेरती है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द तकरीबन जितनी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ मैटर।
आपकी बुक्स, आपका बैग्स, आपका कंप्यूटर, आपका सेल फोन, ठीक है, ये तमाम क्या होती हैं, मैटर्स। एंड इसके अलावा आप जो है वो मैटर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैटर का मतलब होता है मादा। अब आप उर्दू में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है जी, कंपोजिशन आप कहते हैं तरकीब को, ठीक है, कंपोजिशन किसे कहते हैं, तरकीब को। तरकीब, ठीक है। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आप किसे कहते हैं जी, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, ठीक है, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, साख्त को। ये हो गया साख्त। एंड देन प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खुसूसियात। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, खुसूसियात। तो अगर आप इन सब को जो है वो तर्जमा करें तो क्या बन जाएगा, सोचें ज़रा। देखें, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है विच डील विद द कंपोजिशन, जो कि तरकीब, स्ट्रक्चर, साख्त, प्रॉपर्टी, खसूसियात एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, मादे के रिएक्शन के मुतालिक है, ठीक है। अब इसको मैं प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन बोलता हूँ, केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मादे की तरकीब, साख्त, खसूसियात और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बताना चाहिए। जब आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, आपने पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कोई दो, कम से कम 2 पॉइंट जो हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। अब देखें इसके, कहता है इट इज़ यूज इन पेट्रोकेमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल हो रही है। पेट्रोकेमिकल क्या है, पेट्रोकेमिकल जिस तरह पेट्रोल है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल जिसे मिट्टी का तेल आप कहते हैं, इसके अलावा जो है वो डीजल वगैरह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है, पेट्रोकेमिकल हैं। तो पेट्रोकेमिकल जितने प्रोडक्ट्स हैं वो केमिस्ट्री की बदौलत हैं, ठीक है, उनको केमिस्ट सेपरेट करता है, ये सारी मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है वो मेडिसिन, जितनी भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड पर देखें, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जितनी मेडिसिन आप खाते हैं ये सारी की सारी केमिस्ट जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का यहाँ पर भी जो है वो रोल होता है। इसके अलावा इट इज़ यूज टू मेकिंग सॉप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ में जितने भी साबुन किस्म किस्म के यूज़ करते हैं, हर तरह का जो है वो सॉप जो है वो केमिस्ट बना रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री का यहाँ पर भी है रोल। इसके अलावा जो है वो डिटर्जेंट्स, ठीक है, जितने भी आप सर्फ यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे डिटर्जेंट्स हैं, और वो भी जो है वो कौन बना रहे होते हैं, केमिस्ट बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो पेंट्स एंड पिगमेंट्स हैं। पेंट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, पेंट्स क्या होते हैं जो आप घरों में जो है वो अपनी दीवारों पे करते हैं। इसके अलावा पेंट्स कहीं पे भी हो सकता है, गाड़ियों पे, ठीक है, पेंट्स की किस्में। इसके अलावा जो है वो पिगमेंट्स की बात कर रहा है, तो पिगमेंट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कि कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, किस कलर में प्लांट्स नज़र आते हैं, ये बताएं ज़रा। ऑब्वियसली ग्रीन कलर में आते हैं ना। तो पिगमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, पिगमेंट्स ख़ास किस्म का कलर प्रोड्यूस करते हैं जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके पास, जो कीड़े मकोड़ों को किल करें या कीड़े मकोड़ों को मारे। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसे कीड़े मकोड़ों को किल करते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इवन के आपकी बॉडी भी जो है वो वहाँ पर भी
किसका इस्तेमाल हो रहा है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपकी ये जो स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है, ये जो ढांचा नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो आपको मिलेगा वो कौन सा होगा जी, Ca यानी कि कैल्शियम। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो इसमें फास्फोरस है, ठीक है, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो एक लिपस्टिक नज़र आ रही है, ठीक है। तो जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं वहाँ पर भी केमिस्ट्री का जो है वो आपको रोल मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी बैटरीज़ हैं, आपकी सेल्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की बदौलत हैं। ये जो बर्गर है, इसको जो है वो बनाया तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से गया है, लेकिन इसके अंदर भी केमिकल्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो यूज़ केमिस्ट्री, ठीक है। माइक्रोस्कोप के जितने कंपोनेंट्स बने हुए हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द कहीं भी देख लें, आपको जो है वो केमिस्ट्री की पार्टिसिपेशन जो है वो लाजमी मिलेगी। यहाँ पर चलते हैं जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है जी फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले ब्रांच कौन सी है, फिज़िकल केमिस्ट्री। अब ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, वर्ड से ही जाहिर है फिज़िकल का मतलब क्या होता है, फिज़िकल का मतलब होता है तबई, ठीक है। फिज़िकल का मतलब क्या होगा, तबई। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इल्म कीमिया, ठीक है। तो तबई इल्म कीमिया, ये भी आप कह सकते हैं। अब ये देखें, जब आप किसी भी ब्रांच का नेम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको डेफिनेशंस या उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब देखें, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको इस तरह बयान किया जा सकता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये मादे की कंपोजिशन, तरकीब और उसकी तबई खसूसियात के मतलब। फिज़िकल का मतलब क्या होगा, तबई, और कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, तरकीब, ठीक है। ये जो है वो मैटर की तरकीब, मैटर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मादे को कहते हैं, मादा किसे कहते हैं, और वो चीज़ जो मैच रखती है और जगह घेरती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, मैटर की तरकीब और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ भी बता चुका हूँ, खसूसियात, ठीक है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब होगा। एंड अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम, और इसमें जो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप मादे की तरकीब और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है वाटर, ठीक है। और वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, अगर मैं पूछूं वाटर जो है वो उसकी तरकीब क्या है, तो आप फ़ौरन बताएंगे सर इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ H2O, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी तरकीब हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसकी अगर मैं पूछूं जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आप फ़ौरन से बोलेंगे सर इट इज़ कलरलेस, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होगा। आप कहेंगे सर इट इज़ नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्मेल, ठीक है, इसकी कोई ख़ास जो है वो स्मेल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप बता सकते हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो तबई खसूसियात जिसको आप फील कर सकते हैं आपने वही बतानी है, ठीक है। आप ये बता देंगे सर ये जो है वो माया हालत में पाया जाता है, ये इसकी सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़। अब आप देखें उसने साथ ये भी लिखा हुआ है अलॉन्ग विद दैम चेंज इन दैम, ठीक है। अब आपने इसको चेंज के बारे में बताना, चेंज क्या होगा जी, अगर मैं इसको वाटर को गर्म करना शुरू करूँ तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। ये जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगी, इसकी भाप बन जाएगी। और अगर इसको जो है वो मैं कूल करना शुरू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और बर्फ़ जो है वो क्या होती है, वो एक ठोस की फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होंगी जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी कंपोजिशन ये होगी। इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, कलरलेस होता है, स्मेललेस, ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं होगी। और इसके अलावा जो है वो ये माया हालत में पाया जाता है। फिर इसमें चेंज देखें आप, चेंज के बारे में, कभी ये सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, कभी ये गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री में आप क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हियर इज़ लुक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन योर राइट साइड। अब देखेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना हुआ, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरह का होता है, ठीक है। वो गोल जो हम बना रहे होते हैं वो आपको समझाने के लिए बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें बेसिकली क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक क्या होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है जी न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये आपको जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, दीज आर शेल, ठीक है, ये लेबल नहीं किया हुआ इन्होंने, इनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं।
तो शेल के अंदर क्या होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप किस ब्रांच में पढ़ते हैं जी, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है वो आप पढ़ते हैं गैसेस का बिहेवियर। देखिए यहाँ पर कुछ एक गैस का बिहेवियर दिखाया गया है इस डायग्राम में। यहाँ पर आप देखें, इसमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एक जगह पर जो है वो स्टक है। इसको जो है वो हमने कूल वाटर में रखा हुआ है। जैसे ही हम इसके नीचे जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आग जलाएंगे, तो देखें आग के जलने से वाटर के मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, ठीक है। या ये हमने वाटर रखा हुआ है, ये जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल हीट प्रोवाइड करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट्स शो करेंगे। जैसे वो मूवमेंट्स शो करेंगे तो वो मूव कर जाएंगे बलून के अंदर। यहाँ पर देखें बलून जो है वो अभी फूला नहीं है, और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि बलून जो है वो फूल चुका है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने गैस को जो है वो गर्म करना शुरू किया तो गैस ये बिहेवियर शो करती है कि वो मूवमेंट्स करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गर्म करने से गैसेस जो होती हैं वो फैलती हैं, और ठंडा करने से गैसेस जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की वो शाख होती है जिसमें सिर्फ आप डिस्कस करते हैं किसको, कार्बन को उसमें होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा, इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना होगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं जी, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ईच ऑफ एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन हियर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आपको सेंटर में कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कार्बन, और इसके साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन आपको अटैच नज़र आ रहे हैं। इसका नाम क्या है, मीथेन। और ये यूज़ कहाँ पर होती है, आप अपने घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं चूल्हों में, वहाँ पर ये यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मीथेन। ये आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना है, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये कौन सा बॉन्ड है जी, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, और ये भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, एंड देन ये भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें अब डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने कोवलेंट बॉन्ड का भी बता दिया, हाइड्रोजन कार्बन के बारे में बता दिया, डेरिवेटिव रह गया। तो यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास मीथेन था, और यहाँ पर देखें ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, मेथनॉल। हमने जस्ट किया क्या है, इसमें किसी दूसरे एटम को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने जस्ट ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किया इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मेथनॉल में। तो यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी एटम को ऐड करने से, या हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके कोई और एटम साथ लगा दें, तो ये इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है उसका नाम है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स except those of compound of carbon and hydrogen and their derivatives। अब यहाँ पर जो है वो आप गौर करें कि इसमें आपने कार्बन को नहीं पढ़ना, इसमें आपने हाइड्रोजन को नहीं पढ़ना, इसमें आपने इनके डेरिवेटिव्स को नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। ये बातें आपने याद रखनी है कि इनके अलावा, दोनों के अलावा बाकी सब की स्टडी किस में आ जाएगी, इनऑर्गेनिक में आ जाएगी। इसके अलावा इसके डेरिवेटिव भी हम नहीं पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। अब इनऑर्गेनिक में मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की हैं, नीचे डायग्राम में भी है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। आज देखें यहाँ पर H2O, ठीक है, पानी की एग्जांपल है। अब देखें इसमें तो आपको ना तो कार्बन नज़र आ रहा है ना हाइड्रोजन, आल्दो नज़र आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कार्बन तो नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सॉरी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो आप देखें यहाँ पर आपको H2SO4 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको इनऑर्गेनिक ही पढ़नी पड़ेगी। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नज़र आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको किस ब्रांच में जो है वो जाना पड़ेगा,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ राइट साइड पे देखें अपनी डायग्राम में, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। जिस तरह यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल दी गई टेबल साल्ट, जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना पकाने में। इसके अलावा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है आपके पास, HCl मैं पहले एग्जाम्पल बता चुका हूँ, CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एयर में बहुत ज़्यादा मौजूद होती है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। पानी की एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर डायमंड की एग्जांपल है, ठीक है, डायमंड की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए गए हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, ठीक है। ये नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है इसमें बेसिकली एक एलिमेंट एक जो है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एसीटोन, ठीक है, ये यूज़ होता है एसीटोन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ईच ऑफ एवरीथिंग जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे 10th क्लास के अंदर, ठीक है, जस्ट यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। इसके अलावा जो है वो आपके पास कैंडल है, ठीक है, कैंडल का ये जो वैक्स है, ठीक है, जिसमें उन्होंने धागा जो है वो परोया होता है, तो ये भी किसका बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनते हैं, सोप जो होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनते हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स आप बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। DNA का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें कार्बन हाइड्रोजन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, तो वो भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, बायो का मतलब क्या होगा, लाइफ। अब केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इल्म कीमिया, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप जो है वो जानदारों के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको आप किस में स्टडी करते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आ जाती हैं, या जो है वो एक लॉन्ग आपको पेपर में आ सकता है, राइट डाउन नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की शाखों पर नोट लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सम टाइम, वो स्पेसिफिक कुछ ब्रांचेस दे देता है जी, इनके ऊपर नोट लिखें, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं। वो कोई एक ब्रांच पूछ लेगा, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इस तरह आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसकी डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की और केमिस्ट्री की सेम ही है, फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद composition, structure and chemical reactions of those substances that found in living organism, ठीक है। देखिए वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि ब्रांच ऑफ साइंस डील विद कंपोजिशन, ठीक है, इसमें भी कंपोजिशन है उसमें भी कंपोजिशन आ गई। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, तरकीब। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात वो कर रहा है, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, साख्त, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था। एंड केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि रिएक्शंस को डील करती हैं, लेकिन वो था मैटर में, और ये क्या हो जाएगा, दो सब्सटेंसेस दैट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में पढ़ना है जो कि जानदारों के जिस्म में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस की दी है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम की। फोटोसिंथेसिस में देखें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी मदद से फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, और वो फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं। अब उन फ्रूट्स के अंदर वो जो रस होता है जो आप बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, ग्लूकोज उसमें मौजूद होता है, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर कैसे बन जाते हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है। साइंस ये भी देखें, कुदरत को, ये भी जो है वो आपको कुदरत को समझने में मदद दे रहा है ना, तो यही तो साइंस है कि कुदरत को आप जो वर्ल्ड में दुनिया में वर्किंग हो रही है कुदरती तौर पर, उस कैसे हो रही है, यही आपको साइंस समझाती है। अब यहाँ से देखें, ये सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर पड़ती है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में यहाँ से रूट्स पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और प्लांट्स जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं क्या, CO2 को, ठीक है। तो CO2 H2O और जो है वो सनलाइट की मौजूदगी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिसमें जो है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज जो है वो इस प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्टडी करना है कि ये किस तरह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह वो मूव उसमें जो है वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, तो ये सारी की सारी स्टडी आपको बायोकेमिस्ट्री में मिलेगी। दूसरा इस तरफ आ रहे हैं, अब ये एक फ्रूट बन चुका है, ये फ्रूट जो है वो कौन खा रहा है, ये इंसान खा रहा है, ठीक है। अब उस इंसान ने खाया, ठीक है, तो इससे
इस फ्रूट से इस ये ग्लूकोज जो इसमें मौजूद था, अब उसको कौन यूज़ करने जा रहा है? इंसान। वो ग्लूकोज, अब फॉर एग्जांपल वो फ्रूट इसके स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन जो है वो इसके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, अब जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड में बेसिकली क्या चीज़ यूज़ होनी है? ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज यूज़ होना है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जो है वो कैसे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, किस तरह आगे ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये तमाम की तमाम स्टडी आप किस में करते हैं जी? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया स्टूडेंट्स।